नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 की 10वें पाठ विश्व बंधुत्वम का हिंदी अनुवाद संधि विच्छेद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। विश्व बंधुत्व। इस पाठ में विश्व में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की शिक्षा दी गई है। अब देखते हैं पाठ। एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उत्सवे, उत्सव में, प्रसन्नता के अवसर पर। व्यसने, मुसीबत में। दुर्भिक्षे, अकाल में। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रीय विपत्ति में। दैनंदिन व्यवहारे, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में। और यह जो सहायताम करोति, जो मदद करता है। सह, वह बंधु भवति, वह भाई होता है। कि प्रसन्नता के अवसर में, मुसीबत में, अकाल में, राष्ट्र पर आई हुई विपत्ति के समय और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि अगर विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृश भाव है, इस प्रकार की भावना भवेत हो जाए, तब विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व में भाईचारे की भावना संभव हो पाए। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो जाए तब विश्व बंधुता हो सकती है। परंतु लेकिन अधुना, अब, निखिले संसारे, सारे संसार में, कलहस्य, लड़ाई झगड़े, अशांते च, और अशांति का वातावरणम अस्ति, माहौल है। परंतु अब सारे संसार में झगड़े और अशांति का माहौल है। मानवाः, मनुष्य, परस्परम न विश्वसन्ति, आपस में विश्वास नहीं करते। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य कष्टम, वे दूसरे के दुख को, सौख्यम कष्टम न गणयन्ति, अपना दुख नहीं मानते। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते। अपिच, और भी, समर्था देशा, शक्तिशाली देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों, कमजोर देशों के प्रति, उपेक्षा भावम, निरादर का भाव, प्रदर्शयन्ति, दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी, और उनके ऊपर, सौख्यम, अपना प्रभुत्वम, अधिकार, स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं। और साथ ही शक्तिशाली देश कमजोर देशों की और अनादर की भावना प्रदर्शन करते हैं और उनके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, दोष जमाते हैं। संसार में, सर्वत्र, सब जगह। विद्वेषस्य, वैर भाव, शत्रुतायाः, दुश्मनी का, हिंसाया च, और हिंसा की भावना, दृश्यते, भावना दिखाई देती है। कि संसार में सब और वैर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासोपि, देशों का विकास भी, अवरुद्धे भवति, रुक जाता है। देशों का विकास भी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं, यह एक बड़ी आवश्यकता वर्तते है। यत्, की, एक देश अपरेण देशेन से, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, साफ मन से, बंधुतायाः, भाईचारे का, व्यवहारम कुर्यात्, व्यवहार करे। यह एक बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ दिल से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, संसार के लोगों में, इयं भावना आवश्यकी, यह भावना जरूरी है।
कि संसार के लोगों में यह भावना जरूरी है। ततः के पश्चात तब ही विकसिताय विकसितयोः विकसित और अविकसित देशयोः देशों के मध्य बीच में स्वस्था स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति प्रतियोगिता होगी। तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता की भावना सहयोगेन च और आपसी सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम संपन्नता उन्नति प्राप्त करने में समर्था भविष्यन्ति समर्थ हो जाएंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सब जगह समान रूप से प्रसरति फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सर्वेषु सबसे समत्वेन व्यवहरति समानता से व्यवहार करती है। प्रकृति सबसे समानता से व्यवहार करती है। तस्मात् इसीलिए अस्माभिः सर्वै कि हम सब के द्वारा परस्परम आपस में वैर भावम दुश्मनी की भावना को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्वम विश्व में विश्व स्तर पर भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। कि प्रकृति सबसे समानता से व्यवहार करती है, इसलिए हम सब के द्वारा आपस में शत्रुता की भावना को छोड़कर विश्व स्तर पर भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः इसीलिए विश्वस्य कल्याणाय संसार के कल्याण के लिए एतादृशी भावना इस प्रकार की भावना भवेत होनी चाहिए। इसीलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यह निज अपना है, परोवेति या पराया है, गणना यह गणना लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले संकुचित विचारों वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम तू और उदार आचरण वाले उदार हृदय वाला व्यक्ति तो वसुधैव वसुधा जमा एव पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार होती है। कि अयम निजय परोवेति अयम यह निजय अपना है, परोवेति या पराया है। यह गणना लघु चेत साम छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम उदार हृदय वाले उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए तो वसुधैव वसुधा जमा ए वसुधा पूरी पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार होती है। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। यह अपना है या पराया है, ऐसी गिनती छोटे दिल वाले संकुचित विचारों वाले व्यक्ति ही करते हैं। जिसका आचरण उदारता वाला होता है, उदार हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो यह पृथ्वी ही परिवार है। ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करिए। दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम राष्ट्र विपल्लवे उपेक्षा भावम दुख भाग विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मंजूषादय समानार्थक पदानि चित्वा लिखते। मंजूषा से समान अर्थ वाले पद छाट कर लिखें। सबसे पहले देखेंगे सौख्यम, सौख्यम होता अपना, आत्मानम। अगला देखेंगे अवरुद्ध है, रोक बाधित है। कुटुम्बकम परिवार है। अन्य से दूसरे का, परस्य।
अपहाय छोड़कर, क्या आ जाएगा? त्यक्त्वा। स्मर्दम धनी, संपन्नम। कष्टम दुखम, निखिले सारे में, संपूर्ण। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखते हैं। रेखांकित पदों को ठीक करके लिखें। क्या भाग देखेंगे। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो कंदुकात की जगह क्या आएगा? गेंद से खेल रहे हैं। तो जो सहायक हो उसमें कौन सा कारक आएगा? कर्ण कारक आएगा, तृतीय विभक्ति आएगी। तो कंदुकेन आएगा। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कि छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में, कंदुकेन गेंद से क्रीडंती खेलते हैं। ख भाग देखेंगे। ते बालिका मधुरम गायंती। गायंती क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो कर्ता भी बहुवचन का आएगा। बालिका है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सा ते तह, तो बहुवचन में क्या बना? तह। तह बालिकाः मधुरम गायंती। गए भाग देखेंगे। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। तो पुस्तकालय से ला रहा हूँ, अलगाव की स्थिति है, तो अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति आएगी। तो क्या आएगा? पुस्तकालयात। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। गह भाग देखेंगे। त्वम किम नाम। त्वम की जगह क्या आएगा? तुम्हारा क्या नाम है। तो संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति आएगी, षष्ठी एकवचन। तव, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अड़े भाग देखेंगे। गुरुम नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी, गुरुवे नमः। कारक को समझने के लिए आप मेरी कारक, मैंने एक अलग से कारक की वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। मंजुषाते विलोम पदानि चित्वा लिखते। मंजुषा से विपरीत अर्थ वाले शब्द छाट कर लिखें। सबसे पहला देखेंगे। शत्रुतायाः, विपरीत क्या हो जाएगा? मित्रतायाः। दूसरा भाग देखेंगे। पुरा, पहले, उसका विपरीत क्या होगा? अधुना, अब। तीसरा भाग है मानवाः, मनुष्य, तो विपरीत क्या आ जाएगा? दानवाः। चौथा भाग देखेंगे। उदार चरिता नाम, विशाल हृदय वाले, विशाल, तो क्या आ जाएगा? उसका लघुचेत, साम, छोटे हृदय वाले, संकुचित विचारों वाले। पांचवा भाग देखेंगे। सुखी न है, तो विपरीत क्या आ जाएगा? दुखी न है। छठा भाग क्या? अपहाय छोड़कर, तो विपरीत क्या आएगा? गृहीत्वा, लेकर। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचनश्च लिखते। नीचे लिखे हुए पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। कई भाग देखेंगे। बंधुः, पुल्लिंगम, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन। ख भाग देखेंगे। देशान, पुल्लिंगम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ग भाग घृणायाः, तो स्त्रीलिंगम है। पंचमी षष्ठी विभक्ति में समान रूप होते हैं, एक वचनम एक वचन में। यह भाग देखेंगे। कुटुंबकम, नपुंसकलिंग, प्रथमा और द्वितीया में समान रूप है, एक वचनम एक वचन में। अड़े भाग देखेंगे। रक्षायाम, स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। छह भाग देखेंगे। ज्ञान विज्ञानयोः, नपुंसकलिंग, षष्ठी और सप्तमी में समान रूप बनेंगे, द्विवचन में। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। के भाग देखेंगे। नीचे दिए हुए कोष्टक में शब्द से उचित विभक्ति जोड़कर एक स्थान भरें। के भाग देखें। विद्यालय में उभयतः वृक्षा सन्ति, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति आई है, विद्यालय में विद्यालयम बन गया। तो उभयतः के योग में कृष्ण में द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? कृष्णम, कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। ख भाग देखेंगे। ग्रामम प्रीतः गोचारण भूमि, प्रीतः के योग में द्वितीय विभक्ति है, ग्राम में ग्रामम बन गया, और प्रीतः के योग में मंदिर में द्वितीय विभक्ति आएगी, मंदिरम प्रीतः भक्ताः।
गह भाग देखेंगे सूर्याय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो सूर्य के योग में चतुर्थी विभक्ति सूर्याय बना। और गुरु के योग में चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा? गुरुवे है, गुरुवे नमः। गह भाग देखेंगे वृक्षस्य उपरि खगाः, वृक्ष में षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, तो अश्वस्य उपरि सैनिक है, षष्ठी विभक्ति आ गई। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्टक से उचित पद छाटकर रिक्त स्थान भरें। नमः कै भाग में है? नमः, नमः की योग में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो क्या आएगा? हरिये है, हरिये नमः। कै भाग देखेंगे परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो द्वितीय विभक्ति किसमें है? कोष्टक में ग्रामम, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गह भाग नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, कोष्टक में चतुर्थी विभक्ति किसमें है? अम्बायई, अम्बायई नमः। मैंने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग, शब्दरूप के लिए अलग अलग 3 वीडियो बनाई हैं। शब्दरूप याद करने के लिए आप मेरी वो 3 वीडियो देख सकते हैं। उपरी, यह भाग उपरी अभिनेता अभिनयम करोति, तो किसके ऊपर? तो संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति किसमें है? मंचस्य, मंचस्य उपरी अभिनेता अभिनयम करोति। अड़े भाग देखेंगे उभयतः, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो क्या किसमें है? कोष्टक में द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरम उभयतः पुत्रौ सतः, यह आप लिख सकते हैं उत्तर। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।